नमस्कार। हमारे देश में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है। आदि अनादि काल से गौ माता की पूजा होती है। हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में एक रिवाज यह है कि जब भी सुबह के समय घर में पहली रोटी बनती है तो वो पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गोकशी पर एक सख्त कानून बनाने जा रही है, जिसमें अगर आपने गोकशी की तो वहां पर आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अंकुर कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार जो कानून लेके आ रही है, फिलहाल इसको अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और आने वाले विधानसभा सत्र में इसको पास करके इसको कानून का रूप दे दिया जाएगा। तो इस गोकशी में क्या क्या प्रावधान रखा गया है, इसमें कितनी सजा का प्रावधान होगा, क्या क्या होगा, आइए इनसे बात करते हैं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोकशी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है कि अब अगर आपने गोकशी की तो वहां पर आपको सख्त सजा मिलेगी। तो जो नया जो कानून बनने जा रहा है, जिसका अध्यादेश उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया है, आने वाले सत्र में उसको कानून का रूप दे दिया जाएगा। तो उस गोकशी कानून में जो अभी आने वाला है उसमें अभी क्या क्या प्रावधान है? ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है यूपी गवर्नमेंट का और इस कानून में बहुत सारे प्रोविज़न आए हैं। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट भी देखे गए हैं कि आए दिन जो आजकल काउ स्लॉटर हो रहा है, बीफ की सेल की जा रही है, तो उसको रोकने के लिए एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसमें पनिशमेंट की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है 3 साल से 10 साल तक का। फर्स्ट ऑफेंडर है तो 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है। उसके बाद सेकेंड ऑफेंडर को अगर करते हुए पाए जाते हैं तो इसको 10 साल तक रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है। उसके बाद पेनाल्टी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक है, एक्सटेंड हो सकती है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई ड्राइवर या फिर ओनर काउ स्लॉट बीफ लेते हुए, बीफ की एक्सपोर्ट करते हुए या बीफ कैरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इसमें ड्राइवर के साथ वो गाड़ी का ओनर को भी इसमें चार्ज किया जाएगा। दूसरी बात इसमें ये है, सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई काउ स्लॉटर करता हुआ पकड़ा गया, अगर कोई गाय की हत्या करता हुआ पकड़ा गया, कोई बीफ बेचता हुआ पकड़ा गया, तो उसकी फ़ोटो, उसकी तस्वीर उसके घर के दीवार या ऐसा पब्लिक जगह जहाँ पे लोग का आना जाना है वहाँ पब्लिकली पब्लिश कर सकते हैं। और इसमें जो सेक्शन 3 है जो प्रिंसिपल एक्ट का, वो प्रोहिबिट करता है काउ स्लॉटर को। सेक्शन जो 5 होता है प्रिंसिपल एक्ट का, वो उसमें ये सेल ऑफ बीफ प्रोहिबिट करता है। तो ये इसको एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी गाय की हत्या करने वाले को। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा अच्छा निर्णय है, पूरे देश के लिए एक अच्छा सबक है अपने गाय माता को बचाने के लिए। गौ माता को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक कदम बढ़ाया, बहुत ही सार्थक कदम है। लेकिन इसमें एक जनता ये जानना चाहती है, जो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये निकल गया, जैसा भी आपने बताया कि अगर कोई गोकशी में पकड़ा जाता है तो उसकी फोटो जो है सार्वजनिक तौर पर चिपकाई जाएगी। उसका पीछे मकसद क्या है? अब लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारे बीच में रह के, हमारे साथ रह के, हमारी संप्रदा, हमारी माता के साथ हम ये धंधा जो करते हैं कि गाय का मांस खाते हैं, गाय का मीट बेचते हैं, तो वो चीज़ रोकने के लिए तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम अपने आसपास को पता चल जाए कि कौन है ये इसका असली गुनाहगार। ये चीज़ें को देखते हुए इसने ये कदम उठाया। हमारे देश में जो हिंदू संस्कृति है उसमें गौ माता का दर्जा दिया गया हमारे देश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से लोग गोकशी की घटनाएं को जो अंजाम देते हैं, गाय का मांस खाते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में कहीं से भी इसको स्वीकृति नहीं दी जाती है, आखिर लोग इस तरह का जघन्य अपराध क्यों करते हैं? अब देखिए, ये तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता है लोगों की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लोग पहले तो बात करेंगे गौरक्षा की, लेकिन बाद में अच्छे बड़े नाम, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, जो कि इसका गोरख धंधा करते हैं, बीफ यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा भी सोर्सेज है कि मतलब गाय, जो हमारी गाय हैं, उन्हें बांग्लादेश भेजा जाता है, दूसरे देश भेजा जाता है चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए। तो उनकी अंदर की इंसानियत को झंझोलने वाली होती है जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती कि कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए हमारी गाय के साथ व्यापार किया जा रहा है। देखिए, अभी आपने कहा बांग्लादेश को, इससे एक पूर्व डीजीपी थे बीएसएफ के, जिन्होंने चिंता जाहिर की थी कि हमारे बॉर्डर पे जो बांग्लादेश से सटी सीमाएं भारत की, वहाँ पर कई ऐसे गिरोह सक्रिय है जो यहाँ से गायों को
स्मगलिंग करके जो बांग्लादेश भेजते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंडिया में नेटवर्क बना पड़ा इसके अंदर, तो उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या भारत सरकार को कोशिश नहीं करनी चाहिए? जरूर इसमें मैं चाहूँगा कि ये एक यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो लाया गया ऑर्डिनेंस है वो सफल रहेगा और इसको रोक भी लगाएगा। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे राज्यों के लिए बहुत ही बड़ा मॉडल है, साबित होगा। दूसरे राज्य इससे सीखेंगे और इसको अपने दूसरे राज्यों में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश रहेगी, तभी जाकर ये बीफ का जो इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है उसको रोका जाएगा, गौ हत्या रोकी जाएगी। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ही शायद ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर गोकशी को जो है एक सख्त कानून बनाया गया। और राज्य की स्थिति क्या है वहां पर कानून को देखा जाए तो कानून रूप से? दूसरे राज्यों में तो देखिए अब कहीं ना कहीं जनता जो है वो उनका डिमांड पे ही रहती है। तो अब जैसे खुलेआम अगर साउथ रीजन की बात करें तो केरला और तमिलनाडु में खुलेआम बीफ लोग खाते हैं, काउ स्लॉटर होता है, तो वहाँ पर ऐसा कोई ये नहीं है और वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। अगर वो बोल देते हैं कि हमारा संविधान में आर्टिकल 21 आता है, राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक मुद्दा है, कहीं एक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम गाय की पूजा करते हैं तो हमें नहीं लगता, हमें लगता है ये सख्त गलत है किसी की हत्या करके, किसी जीव की हत्या करके उसका मतलब उसके पैसे के लिए इसका उपयोग करें या फिर अपने खाना खाने के लिए उपयोग करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही सार्थक कदम उठाया है गोकशी को रोकने के लिए। वहां पर सख्त कानून बनने जा रहा है जिसमें गोकशी की घटना को रोकने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया कि अगर कोई गोकशी पकड़ा जाता है। आपको याद होगा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि गो रक्षक के नाम पे कुछ ऐसे आसमानी तत्व हैं जो इसकी आड़ में कुछ ऐसे जघन्य अपराध करते हैं जिसको पहचानने की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पहल किया गया है और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को देखते हुए और राज्यों में भी गोकशी घटनाओं को रोकने के लिए, गोकशी की घटनाओं पे पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए हो सकता है कि वहां भी कोई इस तरह का कोई कानून बन सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।